हेलो एवरीवन। अभी तक हमारे जो रेगुलर वीडियोस हैं वो चल रहे हैं डिस्काउंट के। ठीक है, डिस्काउंट जिसको हम हिंदी में कहते हैं बट्टा। तो हमने इसका अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका है और बहुत से क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे और दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये है 3 क्रमागत बट्टे दिए हैं 10%, 20% से 25%, किस एक अकेले बट्टे के बराबर है। ठीक है, अभी तक हमने जो देखा था लगातार बट्टे वो 2 के देखे थे। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे रेगुलर 3 बट्टे। ठीक है, उसका जो एक अकेला बट्टा रहेगा किसके बराबर होगा। ठीक है, इसका तरीका क्या है, देखिए इसके तरीके 2 हैं। पहला तो आप 100 मानिए, 100%। ठीक है, अब इसमें 10% कम हो रहा है, 10% कितना हो गया 90। ठीक है, अब इसमें 20% कम हो रहा है, तो 20 किसका कम हो रहा है 90 का। 90 का 20 कितना होगा 18। तो इसमें से 18 कम होगा तो 72 बचा। अब 72 का फिर 25% हो रहा है। ठीक है, 72 का 25% कितना होगा 18। ठीक है, तो 18 कम होगा तो 72 में से आपके 18 गए तो कितने बचेंगे 54। क्लियर है, 18 गए 72 में से तो 54, आपका कितना बचा 54% बचा। जो चीज़ आपकी 100% थी वो अब बची 54। तो कितने का डिफरेंस आया यहाँ पे 46 का। क्लियर है, ये 46 क्या है आपका 46 इसीलिए कम हुआ है क्योंकि इसमें हमने कम करते गए बट्टा 10%, 20%, 25%। तो आपका आंसर आया 46 कम हुआ है, मतलब 46 के बराबर है बट्टा आपका। तो 46 आंसर आपका। ठीक है, या तो आप इसका जैसे 3 बट्टे दिए थे यहाँ पे कितने 10, 20 और 25। तो पहले आप 10% और 20% का बट्टा निकालते तो कितना आता 20 10 30 माइनस 200/100 मतलब 2। तो 30 में से 2 गए 28। फिर 28 और 25 का निकालते हैं आप, तो 28 और 25 जोड़ेंगे कितना हो गया 28 और 25, 25 दूनी 50, 53। ठीक है, 53 और माइनस कितना होता 28 गुणित 25/100, 25 से 4 बार जाता और वो जाता 7 बार। तो इसमें से -7 करते आप तो आपका फिर भी आता 46। क्लियर है, क्लियर। या तो ये या फिर इसका आप निकालेंगे 10 और 20 का निकालेंगे पहले। तो 10 + 20 माइनस 200/100, 0 से 0 कैंसिल, 20 और 30 10, 30 में से 2 गए 28। ठीक है, 28 आ गया। फिर 28 और 25 का निकालते आप, माइनस 28 × 25/100, 25 से 4 बार। ठीक है, ये 7 बार। 28 और 25 53, 53 में से 7 गए 46। ये आपका 46 आ गया जो यहाँ पे आया हमारा। क्लियर है, इसका मतलब कि या तो ऐसे निकाल सकते हैं या फिर 3 लगातार बट्टों का जो एक अकेला बट्टा निकलेगा वो निकलेगा इन दोनों का, और फिर जो भी आएगा उससे तीसरे का। क्लियर, आई होप कि आपको वो अच्छे से क्लियर हो गया हो। इसी का हम देखते हैं एक दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, 3 बट्टों का एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। तो 10, 20 और 40 का बोला है। अगर 100% में से हम 10% माइनस करते हैं तो 90 का फिर 20% करते हैं तो कितना जाएगा 18 जाएगा, मतलब 72। और फिर 72 का 40% आपको करना है। ठीक है, तो 72 का 40% कितना होगा, देखिए 10% हो गया 7.2। ठीक है, 10% की वैल्यू कितनी होगी 7.2। क्लियर, तो आपको चाहिए 40 की, तो 4 का इंटू कर देंगे आप। तो 4 दूनी 8 और 4 7 28। ठीक है, तो 28.8 फिर माइनस करेंगे इसमें से तो कितना होगा 72 में से 28.8 माइनस करना है आपको, तो 0.2 आएगा यहाँ पे। क्लियर, इसके बाद 11 में से 8 गए 3। क्लियर, और यहाँ पे क्या बचेगा 6, 6 में से 2 गए 4। तो आपका कितना बचा 43.2 बचा आपका। क्लियर है, तो कितना कम हुआ यहाँ पे आपका
100 में से 43 हम माइनस करेंगे तो 50, 56.8, 56.8। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। क्लियर है। इसी को हम कैसे करते हैं अब, यहाँ 3 प्रकार के बट्टे दिए थे, 10% का दिया है, 20% का दिया है, 40% का बट्टा दिया है। ठीक है, डिस्काउंट की वैल्यूज़ दी है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, 10 और 20 का निकालेंगे तो 30 माइनस 200/100 मतलब 28। तो 28 और 40 का हम निकालेंगे तो 28 गुणे 40/100, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया 68 माइनस 28 दूनी 56/5। ठीक है, तो 68 में से कितना माइनस करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0.2। 68 में से 11.2 गए तो देखिए 10 माइनस करेंगे तो 58, फिर 1 माइनस करेंगे 57, 0.2 माइनस करेंगे तो 56.8। ठीक है, तो आपका ये दोनों आंसर जो है सेम आया। क्लियर है। तो आपने इस दोनों क्वेश्चन में ये सीखा कि 3 लगातार डिस्काउंट का हम एक अकेला डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। क्लियर है। आई होप कि आपको ये क्लियर अच्छे से समझ आ गया हो। ठीक है, इसके क्वेश्चन पूछता है तो आपको स्पीड से बनेंगे, दोनों टाइप से आप स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने सामान पर अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, परंतु बेचने समय वह 10% का बट्टा देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, अंकित मूल्य कितना कर रहा है, क्रय मूल्य से 30% अधिक। हम क्रय मूल्य मान लेते हैं, उसकी कॉस्ट प्राइस हमको दी है 100। ठीक है, 100 रुपये लगे हमको उसको बनाने में, तो मार्क्ड प्राइस कितना हो जाएगा उसका अंकित मूल्य, 30% अधिक मतलब 130 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें वो कितना दे रहा है डिस्काउंट, 10% का। तो 10% डिस्काउंट दे रहा है मार्क्ड प्राइस में, मतलब 13 डिस्काउंट दे रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितनी की होगी उसकी, 117 की। 13 हम माइनस करेंगे मार्क्ड प्राइस में से। ठीक है, 117 में वो बेच रहा है। तो क्लियर आपको यहाँ पे हो गया है कि 100 रुपये कॉस्ट प्राइस थी, सेलिंग प्राइस 117। तो कितने का फ़ायदा हो रहा है, 17 का। 17 का फ़ायदा हो रहा है कितने में, प्रॉफिट परसेंट 17 का फ़ायदा हो रहा है 100 में, 100 कॉस्ट प्राइस में। तो आपका आ गया 17% आंसर। क्लियर। ये क्वेश्चन भी हमारा पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड था, जो हमने कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर किया है उसके बेसिस पे था क्वेश्चन। ठीक है, कॉस्ट प्राइस दी थी, मार्क्ड प्राइस बोला था कि 30% ज़्यादा है किससे, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य हमने 100 माना तो मार्क्ड प्राइस हो गई 130, उस पर डिस्काउंट दिया ने 10% का मतलब 13 का। तो 130 में से 13 डिस्काउंट हो गया तो कितना बचा, 117। 117 में उसने बेचा। अब 100 में खरीद कोई चीज़ उसको बनी थी, 117 में बेचा, तो 17% का उसको फ़ायदा हो गया ऑब्वियसली, जो हमने सॉल्यूशन में निकाला। ठीक है, चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है, 110 रुपये मूल्य वाली एक साइकिल पर 10% की छूट देने के बाद एक व्यापारी 10% का लाभ कमाता है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। बाय गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ 1100 ऑफ अ साइकिल, अ डीलर गेन्स 10%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साइकिल इज। ठीक है, मार्क्ड प्राइस साइकिल की बोला है उसने कितनी है, 1100। ठीक है, मान लिया हमने। उस पर डिस्काउंट कितने का दे रहा है वो, 10% का। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी उसकी, 10% का डिस्काउंट दे रहा है मतलब माइनस 110 करना है इसमें से हमको। ठीक है, 1100 रुपये का 10% कितना होगा, 110 रुपये। 100 माइनस करेंगे तो 1000 बचेगा, 10 माइनस करेंगे तो 990 रुपये। क्लियर। इसके बाद भी कह रहा है वो, इतना बेचने के बाद भी वो 10% का लाभ कमा रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का आ रहा है उसको, 10% का। इसका मतलब कि 100% तो उसका है ही है, और प्लस 10% भी हो रहा है।
कितने में? 990 में बेचने में। तो 110 की वैल्यू हो गई हमारे पास 990, तो 1 की वैल्यू हो गई 9, तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई? 900। क्लियर है? और 100 क्या माना क्या होता है हमारा, आपको मालूम है? 100 होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य। क्लियर है? क्रय मूल्य हम मानते हैं हमेशा 100% होती है कोई भी चीज़, तो क्रय मूल्य हो गया हमारा 900 रुपये। क्या था क्वेश्चन में, क्या पूछा था हमने, क्या सॉल्व किया? एक साइकिल की मार्क्ड प्राइस बोला था उसने कि 110 रुपये क्या है उसकी, एक मतलब 1100 रुपये है उसकी मार्क्ड प्राइस। इसमें 10% का वो दे रहा है डिस्काउंट। ठीक है, 10% का डिस्काउंट मतलब 110 रुपये का, तो 1100 में से 110 गए, हमारा 990 बचा। ठीक है, अब वो 990 को कह रहा है कि 990 में बेचने पर भी उसको 10% का लाभ हो रहा है, मतलब इसमें कॉस्ट प्राइस भी शामिल है। ठीक है, इसमें कॉस्ट प्राइस भी शामिल है और 10% भी शामिल है प्रॉफिट एक्स्ट्रा। क्लियर है? तो कॉस्ट प्राइस होती है जो हमेशा 100% होती है। क्लियर? और प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस में होता है, तो 10% हो गया प्रॉफिट। तो 110 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई? 990 हो गई 110 की वैल्यू। उससे हमने निकाला 1 की वैल्यू 9 हो गई। ठीक है, तो 100 की वैल्यू हो गई कॉस्ट प्राइस की 900 रुपये। क्लियर है? आपको शायद समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इस टाइप की क्वेश्चन आप और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेट से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप, या फिर आपके पास बुक होगी या कोई ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं आप प्ले स्टोर से। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत इस्त्री का अंकित मूल्य 690 रुपये है। एक दुकानदार इस पर 10% छूट देने के बाद 8% का लाभ कमाता है। यदि कोई भी छूट नहीं दी जाती तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? द मार्क प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज 690 रुपीज़. द शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड गेन 8%. इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड हिज गेन पर सेंट वुड बी. अंकित मूल्य दिया है प्रेस का, जो आयरन इलेक्ट्रिक आयरन होती है 690 रुपये है। क्लियर है? इसमें क्या बोला उसने, डिस्काउंट देने को बोला है कि कितने का डिस्काउंट दिया उन्हें? 10% का, मतलब 69 रुपये का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितनी की होगी? 69 माइनस करेंगे हम तो 621, 6 से 21 रुपये सेलिंग प्राइस होगी। ठीक है, अब उसने बोला है कि इसके बाद भी वो क्या कमा रहा है इसमें? 8% का, कॉस्ट प्राइस तो है ही, 8% का डिस्काउंट, मतलब लाभ और कमा रहा है प्रॉफिट। तो 108 की वैल्यू हो गई यहाँ पे कितनी? 621। क्लियर? एक की वैल्यू हो गई 621/108। तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई? 621 इंटू 100/108। किससे काटेंगे हम? 9 से। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ठीक है, इसको हम काटेंगे तो 9 9 6 ज़ा 54, बचा 8, 9 में 9 में 81। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 25 थी या 75 की 5 हाथ की 7, 25 दूनी 50 और 7 57। तो 575 क्या हो गई आपकी कॉस्ट प्राइस? होगी आपकी 575। अब उसने बोला है कि यदि कोई भी छूट नहीं दी जाती तो इसका लाभ प्रतिशत क्या है? कोई भी छूट नहीं देते मतलब 690 में बेचते तो कितने का फ़ायदा होता? कितने रुपए का? 90 और 25 कितना हो गया? 90 और 25 हो गया हमारा 115। 115 का फ़ायदा होगा कॉस्ट प्राइस में। क्लियर? इसका परसेंट निकालेंगे हम तो कितना? ये जाएगा 5 बार और ये कटेगा 20 बार, तो 20% का आपका प्रॉफिट होता। कब? जब उसको सोल्ड एट मार्क्ड प्राइस, जब उसको अंकित मूल्य पे हम बेचते तो 20% का आपको लाभ प्राप्त होता। ये हमारा आंसर है फाइनल। क्लियर है? आई होप कि आपको पूरी क्वेश्चन समझ आ गया हो। 3 बार हमने डिस्काउंट देखा, उसका भी आपको समझ आ गया हो।
तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड से। और आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की, नेट से डाउनलोड करके या फिर ऐप इंस्टॉल करके बुक्स का। ठीक है, ओके, थैंक यू।